नमस्कार। मैं राजू सर, आरएसडी कॉन्सेप्ट से। जिस तरीके से बीपीएससी शिक्षक बहाली का गहमा गहमी चल रहा है, उस बीच हम कुछ आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के प्रति ध्यान दिलवाना चाहते हैं। वैसे हम अतुल प्रसाद जी का वीडियो भी लेकर आए हैं, जो आपके बीपीएससी के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में। इनकी क्या सोच है, इनकी क्या बात है, उस पर थोड़ा सा विश्लेषण भी करेंगे। एकदम कुछ पॉइंट्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। हालांकि ये वीडियो आप लोग देखे भी होंगे, लेकिन फिलहाल कुछ विषयों पे बात करते हैं। जैसे जब अतुल प्रसाद जी बीपीएससी में चेंज लेकर आए मेंस के अंदर, और वो एक बहुत बड़ा चेंज था जब उन्होंने एसे को ऐड किया। एसे ऐड किया और साथ ही ऑप्शनल पेपर का क्या हाल किया। ऑप्शनल पेपर हटाया भी नहीं और रहने भी नहीं दिया। ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया और मल्टीपल चॉइस कर दिया। हटाया तो नहीं, हटाया भी नहीं और पूर्णतः रखा भी नहीं। तो जिस तरीके से इनका दिमाग चलता है, उस तरीके से हम आपको ये कह सकते हैं कि आपके बीपीएससी में जो चेंज लेकर आए, जिस स्तर पे जाकर लेकर आए, निश्चित रूप से एक बहुत स्टैंडर्ड स्तर पे जाके इन्होंने एक चेंज लाया बीपीएससी के अंदर। और उस पर भी हमने सेमिनार दिया था। उस बदलाव पे, उस परिवर्तन पे एक सेमिनार हम लेकर आए थे। निश्चित रूप से बीपीएससी शिक्षक बहाली का भी अगर पाठ्यक्रम सामने आ जाएगा तो निश्चित रूप से हम एक सेमिनार क्लास लेकर आएंगे। हम उससे पहले कुछ नहीं, जब तक पाठ्यक्रम आ नहीं जाता है, जब तक मैं उसका विश्लेषण नहीं कर लेता, तब तक मैं सेमिनार क्लास नहीं दे सकता। ठीक है, ये हमारा लिमिटेशन है। हर शिक्षक का एक लिमिटेशन है कि अंधेरे में तीर मारने से ज़्यादा बेहतर है, विद्यार्थियों के करियर का सवाल है, जीवन का सवाल है। ठीक है, गलत पढ़ाने से या गलत तरीके पे बात करने से ज़्यादा बेहतर है कि उस तरीके को आ जाने दीजिए जिस तरीके पे बीपीएससी हमसे एग्जाम लेगी। तो इनके बातों पे ध्यान दिलवाना इसलिए चाहते हैं कि देखिए, इन्होंने बीपीएससी को लगभग नियर अबाउट यूपीएससी की ओर लेकर चले गए, यानी कि बीपीएससी का स्तर बढ़ा दिया। जिस तरीके से पीटी में इन्होंने प्रश्न पूछा, उसका भी स्टैंडर्ड बहुत कर दिया, नेगेटिव मार्किंग कर दिया। तो निश्चित रूप से इनके स्टेटमेंट से पता चलता है, और जो स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं, ये कोई आज की वीडियो नहीं है, वो सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में दिखता है। मैं कुछ वीडियो के शब्द की तरफ आपको लेके जाना चाहूँगा, और खासकर बीपीएससी शिक्षक बहाली के जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थियों, खास तौर पे इनके बातों पे ध्यान देंगे। इसलिए ध्यान देंगे कि आपके पाठ्यक्रम क्या होंगे, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ये यही तय करेंगे। ठीक है, आयोग में बैठकर। तो इनके मिजाज को तो थोड़ा देखिए और समझिए कि ये क्या कह रहे हैं, है ना। तो हम अगर इनके वीडियो पे आपको ध्यान दिलवाएं। प्रश्न, और हमारा काम ही है कि उनको कंफ्यूज करना, क्योंकि हम तभी तो उनकी गहराई को हम लोग भांप सकते। हमारा काम ही है कि उनको कंफ्यूज करना, पहला वर्ड। और कंफ्यूज करके आपसे जो सवाल पूछा जाएगा, तभी वो आपके गहराई को भांप सकते हैं। इनका अपना स्टाइल है आपको भांपने का। उनके मेरिट को हम भांप सकेंगे। तो ये उम्मीद करना कि हम प्रश्न जो पूछेंगे वो सीधा साधा क्वेश्चन पूछ देंगे, तब तो सभी आंसर दे देंगे। ये आप उम्मीद करते हैं कि आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप गफलत में हैं। सीधा सीधा सवाल नहीं पूछा जाएगा। और हमारी आदत क्या है सर, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं सीधा सीधा पढ़ते हैं, रट लेंगे, वो किताब लेकर, और वो मास्टर साहब को नोट्स लेकर आना, सब वहीं से टकराता है। अरे यार, ये टकराने टुकराने वाला कौन सा पढ़ाई होता है? आप पढ़िए ना भाई, आप ठीक से टेक्स्ट बुक का तो अध्ययन कीजिए। ये सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछे। हम लोग को सीधा सीधा पढ़ने की आदत है, हम लोग सीधा सीधा सुनते हैं। टीचर घुमा के अगर पॉइंट्स पे लाए तो वो आपको टाइम टेकन लगता है। तो ये कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, आपके बीपीएससी के अध्यक्ष हैं। तो इनके बातों पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो चूक जाएंगे आप। प्लान कैसे कर, मान लीजिए हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग तो ये सब चीज विश्लेषण करके ही एक अप्रोच रखते हैं। तभी अभी तक पाठ्यक्रम ना आने की वजह से हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई बैच नहीं दिया है, केवल इंतजार कर रहे हैं कि क्या पाठ्यक्रम होगा। ठीक है, कुछ लोग अर्ली भी अपना काम शुरू कर चुके हैं, लेकिन हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। कुछ और बातें सुनते हैं। तो अब बात ये उठती है कि अगर हम कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे तो उनको क्या करना चाहिए। स्वाभाविक है कि उनको अपना डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपना डेप्थ बढ़ाना होगा। इनका कहना है कि हम कंफ्यूजिंग सवाल पूछेंगे, आपको अपना डेप्थ बढ़ाना होगा।
डेप्थ बढ़ाने के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा है? सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उनको डेप्थ में जाकर के पढ़ना पड़ेगा। सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपको डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा। अब आप जब डेप्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त में छलांग लगा दीजिए और जाके अंदर से डेप्थ लेकर आइए। डेप्थ का मतलब जो आप पढ़ते हैं उसको सही सलीके से पढ़िए, औपचारिकता बस रट्टा मत मारिए। यहां डेप्थ का मतलब ही नहीं है कि कोई रिसर्च बुक लेकर आना है पीएचडी का और पढ़ना, जी नहीं। इनका स्तर 10th लेवल तक ही होगा, बहुत जाएगा 11th 12th लेवल पे। तो 11th 12th का लेवल समझते हैं आप? यूपीएससी का जो जीएस का सिलेबस है वो तो 10+2 से ऊपर है ही नहीं। तो प्रश्न पूछने के तरीके पर ना सब कुछ डिपेंड करता है कि कितना क्वेश्चन टफ है, कितना आसान है। तो क्वेश्चन अगर 6ठा क्लास का क्वेश्चन अगर बना दिया जाए तो आपको लगेगा कि कहां से सवाल पूछ दिया। वो तो प्रश्न पूछने के तौर तरीके पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का स्तर क्या होगा, किस क्लास से पूछा है उससे स्तर नहीं होता। आप 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां की किताबों के प्रश्न से किताबों से प्रश्न पूछकर है ना ये बताया जा सकता है कि स्तर क्या होता है। जितने भी पीसीएस में, यूपीएससी में लगभग जितने भी प्रश्न सेट होते हैं, इन सभी टेक्स्ट बुक का, इन टेक्स्ट बुकों का, एनसीईआरटी पुस्तकों का खास ख्याल रखा जाता है। ठीक है, आप लोग सीटेट की भी तैयारी किए होंगे तो वहां पे आप जाके कुछ प्रश्नों को मिलाइएगा बेसिकली अपने टेक्स्ट बुक से, तो पता चला है कि लाइन बाय लाइन उतार के पूछ दिया होगा। तो इन सब विषयों पे भी आप इनके बातों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके भविष्य तय करने वाले हैं। सतही ज्ञान से कभी नहीं चल सकता, सतही ज्ञान से नहीं चलेगा। बच्चे ऐसे होते हैं जो दरोगा भी देते हैं, यूपीएससी भी देते हैं, यूपीएससी भी देते हैं, हर एग्जाम देते हैं और फिर सवाल खड़े करते हैं। नहीं, वो स्वाभाविक है कि वो अपने अपने विकल्पों को, अपने ऑप्शंस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ नहीं होगा तो कहीं और होगा, कहीं और होगा। उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, होता ही है, होना ही है, स्टैंडर्ड भी अलग होगा। लेकिन अगर बीपीएससी की हमारा प्रश्न और हम मतलब साफ है कि आप दरोगा की तैयारी कीजिए, बीपीएससी का तैयारी कीजिए, बीपीएससी शिक्षक की तैयारी कीजिए, सबका स्टैंडर्ड अलग होगा। ठीक है, कुछ कॉमन चीजें होती हैं जो आपको हर जगह काम आता है, लेकिन वो कॉमन चीजों से आपका काम नहीं चलेगा। अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सा सोचिए, आप जब कहते हैं कि सर हमको बीपीएससी की तैयारी करनी है, जीएस पढ़ना है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जीएस बीपीएससी की तैयारी करनी है। सर कोई कहता है कि सर हमको दरोगा की तैयारी करनी है, दरोगा की तैयारी करनी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम दरोगा की तैयारी करो या बीपीएससी की तैयारी करो, हिस्ट्री तो ठीक कर लो, ज्योग्राफी तो ठीक कर लो, पॉलिटी तो ठीक कर लो, इकोनॉमिक्स तो ठीक कर लो, ये विषय तुम्हारे ठीक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ये विषय अगर आपके ठीक हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बीपीएससी की भी तैयारी हो गई। यानी कॉमन आपको जहां जहां भी जीएस पूछता है वो सब आपका तैयार है। आप विषय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका जो विषय है उसको ठीक कीजिए। अभी इनको उन्होंने कहा ना कि डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, विषय की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप विषय की तैयारी कीजिए। इनका कहना है कि डेप्थ में जाने का मतलब रिसर्च बुक नहीं पढ़ना है। डेप्थ में जो 6ठा क्लास की किताब पढ़ते हैं उसको ठीक से पढ़िए, 2-4 बार बढ़िया से पढ़िए उसको, है ना, औपचारिकता पूरा करके आगे मत बढ़िए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं सर कि कई विद्यार्थियों को पुस्तक भी नहीं पढ़ने आता ढंग से। एनसीईआरटी की पुस्तक हमारे विद्यार्थी कहते हैं कि 6ठा क्लास में सर कुछ है ही नहीं। तो हम कहते हैं कि देखो एनसीईआरटी के फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में कुछ है। अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा है, वो कुछ कहना चाहता है, अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा तो आप बहरे हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालिए। और जिन लोगों को 3 ही अटेम्प्ट देंगे और जिन लोगों को लगता है कि आपको मैं बता दूं, इसके प्रति भी इल्तला कर दूं, बीपीएससी जो कंबाइंड एग्जाम होता है उसमें 4-4.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। और मेरा ये आंकड़ा कहता है, हमने जो अभी तक अध्ययन किया है, ये शिक्षक बहाली में कम से कम 25-30 लाख लोग कहीं फॉर्म ना भर दें। ठीक है, जिस तरह की स्थिति है। दूसरी बात, इसके अलावा 25-30 लाख के अलावा जो हमको लगता है 25-30 लाख के अलावा इसमें एक चीज और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। एक चीज और ध्यान देने की आवश्यकता है इसमें। अभी तो आप जितना आसान समझते उतना आसान होने वाला नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि ठीक है, प्राइमरी स्कूल के टीचर, मिडिल स्कूल के टीचर, 9th 10th के टीचर, 11th 12th के टीचर एक ही टाइप का एग्जाम लेंगे
तो 9th-10th में कोई साइंस पढ़ाएगा, कोई आर्ट्स पढ़ाएगा, कोई मैथमेटिक्स पढ़ाएगा, है ना। इंटर में भी अब 10+2 लेवल पे अगर बहाली लेते हैं तो वहाँ भी साइंस के टीचर, कॉमर्स के टीचर और अन्यत्र विषयों के टीचर, ये कैसे तय करेंगे उस एक खास प्रकार के पैटर्न से साइंस के टीचरों के क्वेश्चंस पेपर क्या होंगे, मैथमेटिक्स के टीचर के क्वेश्चंस पेपर क्या होंगे, ये सब बहुत झोल है। आप इंतजार ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बाकी आप बेहतर समझदार लोग हैं, ठीक है। अतुल प्रसाद की बातों को ध्यान रखिए। क्वेश्चन सब एग्जाम का अलग अलग स्टैंडर्ड होगा और टीचर की बहाली बाकी एग्जामों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें अलग अलग विषय भी पढ़ाने होते हैं शिक्षकों के एक क्लास के स्तर पे। कहीं किसी को आर्ट्स पढ़ाना होगा, कहीं साइंस, कहीं मैथमेटिक्स। तो उन टीचरों के लिए कैसे इनका शेड्यूल होगा, क्या पाठ्यक्रम होगा, कि सबके लिए एक ऐसा कॉमन पाठ्यक्रम तैयार करने में ये सफल हो रहेंगे कि कुछ उनका एक क्राइटेरिया तय करेंगे। ये सब देखने की बात है और समय का ही इंतजार करें। और आप लोग अगर हो सके तो अपना टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ें। फिलहाल अगर आपको लगता है कि अभी क्या करें तो सिर्फ 6 to 10th तक की किताबों पर, खासकर BTBC की किताब पर ध्यान दें। BTBC की किताबों को पढ़िए, लेकर आइए और उस धीरे धीरे कुछ कॉमन विषय की किताब आप पढ़ने की आदत डालिए। और थोड़ा सा 3 अटैम्प्ट है, घबरा के एग्जाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जिनका लगता है कि उनका बेसिक लेवल सब ठीक है वो बिल्कुल एग्जाम के लिए जाएं। जिनको लगता है कि उन्हें विशेष तैयारी की आवश्यकता है वो निश्चित रूप से अपना अटैम्प्ट खराब नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अगली वीडियो देखते हैं, कुछ अगर अलग कुछ आता है तो आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।